आज हम प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक की उत्पत्ति करेंगे कि इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होती है। इसके लिए हमने किसी पिंड को पृथ्वी तल से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से फेंक दिया है। तो जब भी ये पिंड प्रक्षेप्य पथ पर गति करता है तो इसके दो वेग के घटक होते हैं। एक तो होता है ux जिसे हम क्षैतिज वेग बोलते हैं और एक होता है uy जिसे हम ऊर्ध्वाधर वेग बोलते हैं। क्षैतिज वेग तो पूरी गति के दौरान निश्चित रहता है, नहीं बदलता, और ऊर्ध्वाधर वेग जो होता है हमारा ये समय समय पर बदलता रहता है। जैसे बिंदु ए पर है हमारा पिंड, यहाँ से ने गति प्रारंभ की है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये वेग क्या होगा, कम होता चला जाएगा। कौन सा वेग? ऊर्ध्वाधर वेग। और एक बिंदु आएगा, जैसे बिंदु हमने बी मान लिया है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग जो होगा इसका 0 हो जाएगा बिल्कुल। इस वजह से ये ऊपर की ओर और नहीं जाएगा। अब क्या होगा, इसका ऊर्ध्वाधर वेग नीचे की ओर कार्य करने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा ऊर्ध्वाधर वेग नीचे की ओर कर रहा है और क्षैतिज वेग ux अभी भी क्षैतिज दिशा में कार्य कर रहा है, ये परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं क्षैतिज वेग क्या होता है, ux। देखिए जब भी क्षैतिज हो इसका तो उसमें क्या होता है, कोस थीटा जुड़ जाता है। वेग यू था, इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, यू कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। जब भी किसी भी चीज को हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में तोड़ें तो जो थीटा की दिशा में घटक होता है उसे क्षैतिज घटक बोलते हैं, तो वो कोस के साथ आता है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो साइन के साथ आता है। चूंकि हमारे ने गति करी है ये ऊर्ध्वाधर गति की है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h के लिए हमें व्यंजक की उत्पत्ति करनी है। तो हम ए से लेकर बी तक गति का अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं ए से बी तक जाने में क्या होगा, ए से बी तक जाने में, ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या था इसका, प्रारंभिक वेग को हम u से बोलते हैं। u बराबर क्या था, u साइन थीटा। हम कौन सा वेग की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऊर्ध्वाधर वेग की। और b पर क्या होगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा इसका, अंतिम वेग। अंतिम वेग को माना v से मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 0। इस बिंदु b पर इसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं न्यूटन के कौन से नियम से, न्यूटन के या गति के नियम कह दो इन्हें, गति के तीसरे नियम से लेते हैं। गति का तीसरा नियम क्या था, गति का तीसरा नियम था v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ये था क्षैतिज दिशा में जब गति होती है उसके लिए समीकरण था, मगर हम कैसे करें, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में हम जानते हैं जो ये होता है त्वरण, ये त्वरण क्या हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण में जी में बदल जाता है, ए बराबर होता है जी में। और हम जानते हैं गति अगर ऊपर की ओर होती है तो इसे माइनस लेते हैं, क्योंकि हमें तो नीचे की ओर कार्य करता है, और नीचे की ओर होता है तो जी को प्लस में लेते हैं। और जो विस्थापन है एस, विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन हो रहा है हमारा एच, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, एच ऊंचाई तक जा रहा है। देखिए एच ऊंचाई तक जा रहा है यहाँ तक, तो विस्थापन कितना तय करा है इसने, एच। तो यहाँ पर एस बराबर क्या हो जाएगा, एच। और हम जानते हैं u का मान हमने भी निकाला है, u क्या है, यहाँ पर u प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग कितना है इसका, u साइन थीटा। और अंतिम वेग v बराबर क्या हो गया है, 0। बिंदु b पर जाने पर इसका वेग क्या हो गया, 0। अब इनके मान लिख देते हैं। मान लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 0। 0 का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा वो। u स्क्वायर की जगह आ जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसे यू वाई लिख लो, आसान, क्योंकि ऊर्ध्वाधर वेग की बात हो रही थी इसलिए v को हम वी वाई लिख लेते हैं और u को यू वाई लिख लेते हैं। यू वाई का मान क्या था, u साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। देखिए ये जो a है ये माइनस जी बदल जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम चिन्ह यहाँ पर माइनस ले सकते हैं। 2g, एक जगह g लिख दिया और इसकी जगह क्या है हमारा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h। अगर हम इसे इधर ले आए तो ये माइनस हो जाकर प्लस हो जाएगा, 2gh बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, खोल दो इसको, साइन स्क्वायर थीटा। और h बराबर क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, यू स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहेगा, साइन स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, अपॉन ये 2g इधर आ जाएगा, 2g। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है जिससे इसके काफी न्यूमेरिकल सॉल्व होता है।